हाय, हेलो, ओके 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 ओके। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हो गया लेसन। सब लोग अच्छा फूड खा रहे हैं ना? फ्रूट्स, वाओ, अंडे, रोज अंडा खा रहे हैं। ओके बच्चे लोग, जो हमने लेसन लिया था स्वस्थ शरीर, हेल्थी बॉडी, उसको आपने पढ़ा? ओके, कैसा लगा आपको? कुछ हार्ड वर्ड्स आए तो मैंने क्या कहा था? अंडरलाइन करो, करा था ना? ओके, और उसका अभ्यास कार्य भी आपको करना था और करके आपको पढ़ना था, नोट्स में लिखना था। ओके ना? तो हम आप आज एक बात बोलना चाहते हैं। समय, समय मीन्स व्हाट? टाइम। समय, टाइम। समय का ज्यादा से ज्यादा पालन कौन करते थे मालूम है? गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी समय का पालन करते थे, मालूम है? 4 बजे उठते थे, 4 बजे, 4 o'clock मॉर्निंग, और 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक उनका एक टाइम टेबल था, कौन से टाइम में कौन सा काम करना है। और समय का पालन करने वाले लोगों में गांधी जी का पहला नाम आता है। बच्चे लोग, जो भी महान महान लोग हैं, गांधी जी रहने दीजिए, नेहरू जी रहने दीजिए, कलाम जी रहने दीजिए, स्वामी विवेकानंद जी रहने दीजिए, उन्होंने टाइम का उपयोग किया, समय का उपयोग किया। हर कोई काम टाइम में होनी चाहिए। हर कोई काम टाइम में होगी तो वो कैसी रहती है? सक्सेस रहती है। ओके, ऐसा सोच लो, आप बड़े हो गए, बड़े सॉफ्टवेयर हो गए, और आपको अमेरिका से कॉल आ गया और आपको अमेरिका जाना है, यूएस से जाना है। सोचो तो क्या है, फ्लाइट कितने टाइम को है, उसी टाइम को जाते, फ्लाइट जाने के बाद जाते। टाइम का वहां पर पालन नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो विमान चला जाएगा, फ्लाइट चली जाएगी, और आप जा सकेंगे नहीं। कभी आपका एग्जाम रहता है, एग्जाम को टाइम के समय, जो टाइम रहता है, जो समय रहता है, वहां उसी टाइम में जाना है हमें, इज राइट। लेट जाएंगे तो क्या एग्जाम हॉल में हमको एंटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। समय का पालन करना है, सुबह जल्दी उठना है। कितने बजे एक टाइम बनाओ, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे खेलना है, नाश्ता इस टाइम में करना है, पढ़ाई इस टाइम में करना है, दोस्तों से इस टाइम में मिलना है, टीवी इस टाइम में देखना है। ऐसे एक टाइम टेबल बनाना है। वही आज सदा समय पर काम करो। और आज हमारा 10वां पाठ होगा, सदा समय पर काम करो। सदा समय पर काम करो। ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, है ना? सदैव हमें क्या करना है? समय पर काम करना है। और पाठ का नाम भी देखो, सदा समय पर काम करो। काम मीन्स वर्क, समय, टाइम, सदा, ऑलवेज। ओके ना? सदैव एक टाइम होता है। बच्चे लोग, आम का फल गर्मी के दिनों में ही मिलता है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक समय होता है ना? जैसा ऋतु आएगा वैसा मौसम बदलेगा। गर्मी के दिनों में बारिश आने तो नहीं आती, ठंडी लगने तो नहीं लगती, ठंडी के महीने में ही ठंडी लगती, यानी कि समय चलता है। अब देखो, रोज आप पहला कौन सबसे पहले कौन जागता है? सूर्य भगवान, सूर्य जी आ जाते सुबह सुबह। वो अपने समय पर निकलते, अपने समय पर चले जाते। आपके लिए रुकते क्या? नहीं रुकते। वो अपना काम अपन करते रहते, है ना? हमारी पृथ्वी जो भूमाता है वो राउंड घूम रहे, वो अपने अपनी कक्षा में अपने अपनी काम में घूम रहे। अपने लिए रुकी है क्या? वो नहीं रुकी।
है ना, कोई नहीं रुकता किसी के लिए, रुकना है तो तुमको ही रुकना है, इसलिए कभी भी नहीं रुकना, समय पर काम करते रहना। ओके, तो पहला यहां पर 4 लाइन का पोयम मैं यहां पर लिखने वाला हूं। देखो, सदा समय पर जागो सो, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर नहाओ, सदा समय पर नहाओ। देखो बच्चे लोग, लिजन, सदा समय पर जागो सो, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर नहाओ, सदा समय पर जागो सोओ, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर नहाओ। मीनिंग, इसका अर्थ, इसका भाव हम अब समझेंगे, है ना। सदा समय पर जागो सोओ, सदैव हमें एक समय रखना है, रात को सोने का समय और सुबह उठने का समय, सुबह यानी कि प्रातः उठने का समय। देखो बच्चे लोग, हम बहुत देर तक टीवी देखते रहते नहीं, कार्टून देखते रहते, रात के 11-12 बजे तक देखते रहते, तो हम समय पर नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे स्कूल जाने के लिए? नहीं उठ पाएंगे। स्कूल जा पाएंगे जल्दी? नहीं। फिर देर से स्कूल जाने के बाद क्या मिलते हैं? पनिशमेंट मिलते हैं नहीं, पनिशमेंट मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? सदैव समय पर हमें मॉर्निंग 6 o'clock को क्या करना है? उठना है। और रात को कब सोना है? 9 o'clock तक सो जाना है, 9-8 o'clock तक सो जाना है। इसलिए सदा समय पर जागो और सोओ। सोने का और जागने का समय का टाइम टेबल होना है। आपको मालूम है, ज्यादा देर तक रात को हम जागेंगे तो हमारी जीर्ण क्रिया यानी कि अच्छी नहीं होती, डाइजेशन अच्छा नहीं होता, मालूम है। और हमारी तबीयत भी क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है ना। इसलिए सदा समय पर हमें क्या करना है? सदैव टाइम पर जागना भी है और सोना भी है, यानी कि उठना भी है सोकर। और सदा समय पर खाओ, खाना भी सदा समय पर है। समय रखो खाने का, टाइम टेबल। स्कूल जाने के बाद एक टाइम टेबल का बनता है। इस पीरियड में ये सर आते, फर्स्ट पीरियड तेलुगु, बाद में मैथ्स, फिजिक्स टीचर आने वाली है, 7 पीरियड्स, टाइम बाय टाइम आते रहते नहीं रहते। वैसा ही खाने का भी टाइम टेबल होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हमें कितने बजे खाना है, दोपहर का भोजन कितने बजे खाना है ना। अल्पाहार, छोटे से स्नैक्स इवनिंग के टाइम में कब कितने टाइम को खाना है, रात का खाना कब खाना है। रात को कभी भी आप देर से खाएंगे तो आपको क्या नहीं होगा? जीर्ण यानी कि डाइजेशन नहीं होगा। बाद में दूसरे दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, वॉमिटिंग से पूरे आ जाते, आपको आ जाते नहीं आ जाते,
आ जाता है। इसलिए सदा समय पर खाना है आपको, तब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और आगे क्या बताया, सदा समय पर खेलो कूदो, खेलना कूदना, प्लेइंग करना, खेलो कूदो, प्लेइंग करना। सदैव खेलना चाहिए नहीं। फिर खेलना का भी एक टाइम टेबल होता है। स्कूल होने के बाद, घर आने के बाद हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा स्नैक्स खाने के बाद थोड़ी देर खेलना चाहिए और बाद में अपनी पढ़ाई में लगना चाहिए। दिन भर खेलना चाहिए क्या? नहीं, वो गलत है। खेलना चाहिए, शरीर के लिए खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है खेलने का। इसलिए समय पर आपको खेलना है। बाद में सदा समय पर नहाओ। बहुत से लोग नहाकर नहीं आते स्कूल को। ये अच्छी बात है, गलत बात है? गलत बात है। गुड हैबिट एंड बैड हैबिट? बैड हैबिट। सदैव हमें रोज नहाना है, रोज स्वच्छ नहाना है साबुन लगाकर। तंदुरुस्ती का साबुन लाइफ बॉय, लाइफ बॉय, मालूम है ना? संतूर संतूर साबुन लगा के रगड़ रगड़ के नहाना है हमें, स्वच्छ नहाना है। और वो भी टाइम कौन सा होना चाहिए? मॉर्निंग नहाना है और नाइट को भी सोने से पहले नहाकर सोना है। ओके, समझ में आ गया ना? देखो, सदा समय पर जागो सोओ, सदा समय पर खाओ, सदा समय पर खेलो कूदो, सदा समय पर नहाओ। तो बच्चे लोग, सदा समय पर हमें क्या क्या काम करने चाहिए? कौन से काम करने चाहिए? हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, सुबह समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए। ये पूरे गुड हैबिट्स है, अच्छे काम है हमारे। ओके, अंडरस्टैंड? अब आगे के 4 लाइन। अब पोएम के आगे की लाइन, कविता के आगे की 4 लाइन्स क्या है? देखो, सदा समय पर पढ़ने जाओ, सदा समय पर पढ़ने जाओ, सदा समय पर आओ, यानी कि सदा समय पर आओ, कभी भूल कर भी अपना, कभी भूल कर भी अपना समय व्यर्थ न बिताओ, समय व्यर्थ न बिताओ। तो पढ़ना, पढ़ने के लिए कब जाना है? समय पर हमें जाना है। स्कूल कितने बजे खोलते हैं? 8:30 बजे चालू होता है। 12 बजे जाएंगे स्कूल को? नो, बैड है ना? समय पर स्कूल को जाना है पढ़ने के लिए। इसलिए कहा गया, देखो, सदा समय पर पढ़ने जाओ। पढ़ने के लिए सदा करेक्ट टाइम बाय टाइम जाना है पढ़ने के लिए। सदा समय पर आओ। घर आने का टाइम भी होता है। कितने बजे स्कूल छोड़ते हैं? 4:30 बजे, 5 बजे छोड़ देते हैं। यानी कि स्कूल छूटने के बाद हमें कहां पर आना है? घर के पास चले आना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? स्कूल छोड़ने के बाद बीच में ग्राउंड में चले जाते हैं और खेलते रहते, और मम्मी डैडी को क्या बोलते हैं? हमारा क्लास था। ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना, है ना? तो हमें सदैव पढ़ने के लिए टाइम पर जाना है, और स्कूल छूटते ही हमारे टाइम पर हमें घर आना है। और क्या? कभी भी व्यर्थ नहीं करना है। व्यर्थ यानी कि वेस्ट, बेकार। व्यर्थ यानी कि वेस्ट, बेकार। बेकार नहीं करना अपना समय। समय मीन्स टाइम। ओके, पढ़ने के लिए हमें समय पर जाना है।
घर आने के लिए भी समय का पालन करना है। कभी भी व्यर्थ समय को नहीं बिताना है। समय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे लोग, एक बात बोलता हूं मैं आपको, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं रहता, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास समय ही समय होता है। नहीं होता? जो सदैव काम करते हैं, जिनका एक टाइम टेबल है, उनके पास टाइम नहीं होता दूसरों के लिए। वो अपना काम करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। और जिनके पास टाइम टेबल ही नहीं है, उनके पास कभी भी जाओ बात खाने करने के लिए, जोक्स करने के लिए, इजी रहता। इसलिए हमें कभी भी समय को क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। बेकार करना है समय को, वेस्ट करना है नहीं। हमें पढ़ने के लिए कब जाना है? हमें पढ़ने के लिए समय पर जाना है। और कब आना है? हमें समय पर आना है। समय का पालन हमें जरूर करना है। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जो समय का पालन अच्छा करता है वो क्या बनता है? जिंदगी में सक्सेस बनता है। इसलिए कहा सदा समय पर पढ़ने जाओ, सदा समय पर आओ, कभी भूल कर भी अपना समय व्यर्थ न बिताओ। फिर एक बार, सदा समय पर पढ़ने जाओ, सदा समय पर आओ, कभी भूल कर भी अपना समय व्यर्थ न बिताओ। अब पोयम की लास्ट 4 लाइंस जो है वो हमें आपको बताने वाला हूं। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? ओके, अब 4 लाइन आगे की, चलो मैं लिखकर आपको दिखाता हूं यहां पर। अब आगे की सदा समय पर काम करो पोयम की आगे की ये 4 लाइंस देखो। अगर चाहते हो तुम अपना जग में ऊंचा नाम करो, अगर चाहते हो तुम अपना जग में ऊंचा नाम करो, अगर तो फिर याद रखो जीवन में, तो फिर याद रखो जीवन में सदा समय पर काम करो, सदा समय पर काम करो। और एक बार, अगर चाहते हो तुम अपना जग में ऊंचा नाम करो, तो फिर याद रखो जीवन में सदा समय पर काम करो। वाह, कितनी अच्छी नाम लाइन से देखो। नाम कमाना चाहते हो, सक्सेस बनना चाहते हो अपने जीवन में, जग में नाम होना चाहिए, है ना? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्टा, है ना, बहुत सारे अलग अलग, कल्पना चावला को कोई भी नहीं भूला अभी तक, नील आर्मस्ट्रांग को कोई भूल गया? नहीं भूला। क्यों? उनके नाम रहे। ऐसा नाम कुछ कमाना चाहते हो, सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, है ना? तो बच्चे लोग, हमारा नाम पूरे वर्ल्ड में होना है, पूरे जग में होना है, सब लोग हमें जानना है। तो हमें किसका पालन करना पड़ेगा? समय का पालन करना पड़ेगा, टाइम का पालन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पर कहा देखो, अगर चाहते हो, यदि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो? जग में ऊंचा नाम करो, जग वर्ल्ड में तुम्हारा नाम सबसे बड़ा रहे, सब लोग तुम्हारा नाम ले, सब लोग तुमको जाने, तुम्हें पहचाने। तो क्या करना पड़ेगा? याद रखो, एक बात याद रखने आपको कहां पर? जीवन में, अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जीवन लाइफ
कौन सी बात याद रखनी है? जिंदगी भर, जिंदगी में कौन सी बात याद रखनी है? कोई भी काम है वो समय पर होना चाहिए, तब तुम्हारा नाम पूरे वर्ल्ड में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम होना है, पूरे जग में तुम्हारा नाम होना है, तुम तुम्हारा नाम रोशन करना चाहते हो तो तुम्हें समय का पालन करना पड़ेगा, तब तुम्हारा नाम सब लोग जानेंगे, नहीं तो कोई भी आपका नाम नहीं जानेगा। अच्छा काम करने से, समय पर काम करने से हमारे स्कूल में भी हमको शाबाशी मिलती है ना। टीचर्स बोलते हाँ राजू तुम समय पर करते हो, नोट्स राजू की कंप्लीट रहती है, राजू एग्जाम के लिए समय पर आता है, स्कूल को समय पर आता है, हर रोज प्रेयर में अटेंड होता है। बोलते नहीं बोलते? क्यों बोलते? क्योंकि जो बच्चे समय पर हर कोई काम करते हैं वो टीचर के प्यारे होते हैं, माँ बाप के प्यारे होते हैं, सब लोगों के प्यारे होते हैं। आप भी उसी तरह बनना है, आपको भी समय का पालन करना है, समय पर उठना है, समय पर सोना है, नहाना है, खेलना है, पढ़ना है ना, बड़ों की बात मानना है। ये पूरे अच्छे काम है, तब आपका नाम पूरे वर्ल्ड में होगा, पूरे जग में होगा। यह इस पोयम का सारांश है। देखिए एक बार, अगर चाहते हो तुम अपना जग में ऊंचा नाम करो तो फिर याद रखो जीवन में सदा समय पर काम करो। काम, वर्क, जग, वर्ल्ड, समय, टाइम। ओके, मैं सोचता हूँ आपको सदा समय पर काम करो, ये पोएम मैंने जो भी बताया वो समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप क्या कीजिए, अंडरलाइन करके लिख दीजिए। ओके, तो और एक बात बच्चे लोग, ये पोएम यहाँ तक हो गई, आप इसको पढ़िए, पढ़कर इसको मीनिंग को याद कीजिए एक बार, जो मैंने बताया मीनिंग उसको याद करो, बहुत ईजी है। क्या करना है, इस पोएम में क्या बताया, समय का महत्व को बताया, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया, सबसे बड़ा है टाइम, समय, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जो भी कोई समय का पालन करता है वो जीवन में सबसे बड़ा होता है, उसकी ज़िंदगी खुश रहती है और वो अपने जीवन में सक्सेस बनता है, और उसको कैसा स्थान मिलता है, ऊंचा स्थान मिलता है, सारा वर्ल्ड उसको पहचानता है। यही बात कहने का मतलब है। इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए यह ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। हमें भी हमारा नाम कमाना है, रोशन करना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। ऑल द बेस्ट।